मॉर्निंग गाइज, आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। पहचान और इंग्लिश के सेंटेंस में क्या कीवर्ड्स आते हैं जिससे कि पहचाना जाए ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो हिंदी वाक्य में था, ती थे, ती थी और ते थे। अगर किसी हिंदी वाक्य में था, ती थी, ते थे और या, ई, आ, ए, ई, अगर किसी भी सेंटेंस में था, ती थी, ते थे और या, जैसे मैं गया, वह गई, वह आया, किसी भी सेंटेंस में अगर इनका यूज होता है तो वह सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का होगा। और इसकी थोड़ा सा और आपको इजी रहे इसके लिए, वाक्य में लिया, दिया, गया, आया, ली, दी आते हैं तो वह सेंटेंस भी पास्ट सिंपल टेंस का होगा। उसने मुझे पेन दिया, उसने मुझे पेन दिया, मैंने उससे पेन लिया, वह आया, वह गया आदि सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस के ही होंगे। कीवर्ड्स, अब तो ये हुआ हिंदी सेंटेंस को पहचाना। अब इंग्लिश सेंटेंस में कुछ एडवर्ब्स होती है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे कि आसानी से पहचाना जा सके कि ये पास्ट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस है। वो कीवर्ड्स क्या है? यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट। अब लास्ट के साथ में कुछ भी हो सकता है, डे, नाइट, वीक, मंथ, अगर इनके साथ कुछ भी हो तो वो पास्ट सिंपल में होगा। लास्ट डे, वीक, लास्ट मंथ, वंस और 2 months बिफोर, तो उसके अंदर आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है। जैसे अगो, टाइम के साथ अगो दिया हुआ रहेगा, बिफोर, ये बिफोर, इन दोनों के साथ में टाइम दिया हुआ रहेगा। अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं, कीवर्ड्स या एडवर्ब्स अगर किसी भी सेंटेंस में आती है तो वो पास्ट सिंपल का ही सेंटेंस होगा। नाउ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के लिए डिड का यूज होता है। डिड, अब डिड का यूज कहां पे होता है? ये इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए ही डिड का यूज होता है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, साथ ही साथ आप नोट डाउन करते जाएं इनको। डिड का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही होता है। लेकिन एक बात आपको यहां पे जरूर याद रखना है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। जहां पर डिड आए वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस यहां पे लिख दिए, तीनों के साथ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। टेंस में शायद ये पहला एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म
आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करना है। ये हो गया। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां आ गई, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ में डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, तो अब इसके अंदर आपको मेन वर्ब, यहां पे मेन वर्ब इसके अंदर यूज करना है। मेन वर्ब इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, और सॉरी, इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा डिड के साथ। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा इजीली समझ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखता हूं, अपन एक वर्ब लेते हैं, वर्ब वर्ब, ये अपन को फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है डिड के साथ, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे यहां पे हम सब्जेक्ट लेते हैं कुछ, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और किसी का नेम। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा, डू का प्रयोग कहां करना है, डज का सिंगुलर के साथ होता है, डज का प्लूरल के साथ होता है, लेकिन यहां पे अपन को दोनों के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही अपन को डिड का प्रयोग करना है। डिड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यहां पे अपन लेते हैं जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसके अंदर जैसे कार्य किया, तो जो ये पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। दे, यहां पे अपन लेते हैं वर्क, तो यहां पे होगा ये दे वर्क, दे वर्क, उन्होंने कार्य किया, दे वर्क। लेकिन यहां पे जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में हो गया ये दे वर्क, उन्होंने कार्य किया, दे वर्क। लेकिन अगर यही नेगेटिव में होगा तो इसके अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, दे डिड नॉट वर्क। तो यहां पे हो जाएगा डिड नॉट वर्क, और इसी का अपन को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसमें डिड पहले आ जाएगा, डिड दे वर्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब आपको इसको समझना है। जैसे ये यहां पे सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट के साथ डिड का ही प्रयोग होगा। पास्ट सिंपल सेंटेंस में अपन को सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना है, सबके साथ डिड का ही यूज होगा। पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में ये वर्क हो जाएगा, जैसे दे वर्क, उन्होंने कार्य किया। और यहां नेगेटिव है ये, तो दे डिड वर्क। इसी का अपन को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डिड दे वर्क। इस प्रकार से आप इजीली समझ सकते हो इंट्रोगेटिव। नाउ इसके बाद में अपन लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जिनको अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पता करेंगे। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट और इसके सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहां पे ऑब्जेक्ट, बस हेल्पिंग वर्ब का इसके अंदर यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हो गया यहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन यही इसका नेगेटिव बनाना है अपन को, तो नेगेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है इसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट, यहां पे आपको डिड का यूज करना है। डिड के साथ में नॉट आएगा, ये डिड। वर्ब, लेकिन मैंने आपको बताया था डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, तो यहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और लास्ट में यहां पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यही अपन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है अपन को, सबसे पहले डिड का यूज करना है, ये डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है इसके अंदर भी, और ये लास्ट में ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लास्ट यहां पे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इसके अंदर नॉट का यूज होगा, ये डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां पे ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा। अपन एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, जिसके अंदर वो एक सेंटेंस लेते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जैसे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का, वह स्कूल गया, तो एक सेंटेंस लेते हैं, वह स्कूल गया। वह स्कूल गया। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लाना है, ही। नाउ वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो अपन अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ही वेंट। अब कहां गया, ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, ही वेंट स्कूल। स्कूल के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, ही वेंट टू स्कूल। ये अपना एक सेंटेंस बनके रेडी है, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। अब इसी का अपन को सेम जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर, वो फॉलो हुआ यहाँ पे। सब्जेक्ट, ये यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आ गया, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म था, सेकंड फॉर्म आ गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज किया। अभी इसी सेंटेंस को अपन को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, वह स्कूल गया। अब इसको नेगेटिव बनाना है, वह स्कूल नहीं गया। तो यहां पे आपको ही, मैंने बताया था इसको फॉलो करना है आपको। ये सब्जेक्ट, ही डिड नॉट, ही डिड। नाउ डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, तो यहां पे ये गो का यूज होगा, ही डिड गो टू स्कूल, ही डिड गो टू स्कूल। अब इसी का अपन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में डिड सबसे पहले आ जाएगा, डिड। नाउ ये सब्जेक्ट, ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल गया, ये यहां पे क्वेश्चनवाचक मार्क आ जाएगा। नाउ इसी का अपन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो डिड ही नॉट, यहां पे नॉट का यूज हो जाएगा और सेम सेंटेंस रहेगा, डिड ही नॉट गो टू
स्कूल, क्या हो गया, स्कूल नहीं गया, तो ये अपन का सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस लेते हैं अपन, जैसे हमने टेनिस खेला, ये सेंटेंस है। तो अपन इसको सबसे पहले वी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे अपन पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा खेलना, प्ले, प्लेड, वी प्लेड। अब अपन ने क्या खेला, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टेनिस, वी प्लेड टेनिस, ये आ गया, वी प्लेड टेनिस। नेगेटिव सेंटेंस हम इसका बनाएंगे, तो डिड का यूज होगा, वी डिड नॉट, ये नॉट का भी यूज होगा, वी डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा प्ले टेनिस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनेगा, डिड सबसे पहले आ जाएगा, फिर वी, डिड वी प्ले टेनिस, डिड वी प्ले टेनिस, क्या हमने टेनिस खेला, ये यहां पे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर इसका अपन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको डिड का यूज करना है, डिड वी, आगे नॉट प्ले टेनिस, क्या हमने टेनिस नहीं खेला। तो इसको फॉलो करते हुए अपन को सारे सेंटेंस बनाने में बहुत ही हेल्प होगी। डिड के साथ याद अपन को इतना रखना है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बाकी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको यूज करना है, वहां पे डिड का यूज आपको नहीं करना है। पहले नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। एक एग्जांपल और आपके सामने, जैसे उसने ताजमहल देखा, उसने ताजमहल देखा, तो उसने ताजमहल देखा। तो इसके अंदर जैसे अपन सेंटेंस की पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यहां पे सबसे पहले यहां पे ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पे यूज होगा सी, सा, सील, तो सा, ही सा। अब क्या देगा उन्होंने, उसने क्या देगा, ताजमहल, तो यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया दी ताज, ही सा दी ताज महल। उसने ताजमहल देखा, ही सा द ताजमहल। इसका अपन को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और डिड का यूज करना है। तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, यहां पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया था, यहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ही डिड नॉट सी दी ताजमहल।
अगर इसी का तुमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है, एक विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, और दूसरा बनता है WH फैमिली से। WH फैमिली से भी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। लेकिन यहाँ पे अपन कौन सा बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे डिड ही सी दी ताजमहल, क्या उसने ताजमहल देखा, डिड ही सी द ताजमहल। यहां पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसके अंदर डिड और नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। डिड ही सी, यहां पे नॉट का यूज होगा सी से पहले, वर्ब से पहले। डिड ही नॉट सी दी ताजमहल, क्या उसने ताजमहल नहीं देखा, डिड ही नॉट सी द ताजमहल। तो आई थिंक पास्ट टेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कुछ एक्टिविटी होती है जिसके अंदर कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए रहते हैं और वर्ब का यूज करना होता है। जैसे श्याम यहां पे बाय ए बुक यस्टरडे, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना होता है। श्याम बाय ए बुक यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे माय ब्रदर रिटर्न, माय ब्रदर रिटर्न फ्रॉम जयपुर लास्ट नाइट। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको सेंटेंस दिए हुए रहेंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यस्टरडे, तो यस्टरडे पास्ट सिंपल में होता है, तो श्याम बाय की सेकंड फॉर्म का आपको यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। श्याम बॉट ए बुक यस्टरडे, तो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जो आइडेंटिफाई करना है वो कीवर्ड्स यस्टरडे है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस, माय ब्रदर रिटर्न फ्रॉम जयपुर लास्ट नाइट, तो यहाँ पे लास्ट नाइट ये आपको एडवर्ब्स दे रखा है, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। जैसे माय ब्रदर यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न, माय ब्रदर रिटर्न फ्रॉम जयपुर लास्ट नाइट। यहाँ पे ये फिर यहाँ पे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है आई, और यहाँ पे ब्रैकेट में हिम 2 days ago,
तो मैंने उसको 2 दिन पहले फोन किया, तो यहां पे हो जाएगा सेकंड फॉर्म आई कॉल्ड हिम 2 days अगो। तो इस प्रकार से ये पास्ट टेंस आपका क्लियर हुआ। सारे सेंटेंस आपको मैंने पास्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपके सामने बना के बता दिए। नेक्स्ट टेंस अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कल पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।